अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। मोहम्मद यूसुफ मलिक हेयर। तो आज की वीडियो के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट की हमने बात करनी है। तो इससे पहले आपको पता है कि 5 वीडियोस 5 लेक्चर्स बन चुके हैं सेकेंड ईयर बायोलॉजी के 15वें चैप्टर से। तो आज ये छठा लेक्चर है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने ऑस्मो रेगुलेशन पढ़नी है उन एनिमल्स के अंदर, उन जानवरों के अंदर जो कहाँ पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं, खुश्की वाले माहौल में रहते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस टॉपिक पे गौर करें, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट होगा ऐसा माहौल है जहां पे बहुत ज्यादा खुश्की है, गर्मी है, पानी की शदीद कमी है। तो वहां पर रहने वाले जो एनिमल्स हैं, वहां पे रहने वाले जो जानवर हैं, उनको किस चीज का सामना करना पड़ेगा, किस चीज को फेस करना पड़ेगा? ड्राई एनवायरनमेंट को फेस करना पड़ेगा, खुश्की वाले माहौल को फेस करना पड़ेगा। ये पहला पॉइंट आपने माइंड में रखना है कि दीज एनिमल्स फेस ड्राई एनवायरनमेंट। ये जो एनिमल्स हैं जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, उनको ऐसे माहौल का सामना करना पड़ता है जहां पे जो माहौल है, जो आबो हवा है, वो बिल्कुल खुश्क होती है। तो अब हम देखेंगे कि इनके पास प्रॉब्लम्स क्या हैं, वहां रहने के लिए इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वहां पे रहने के लिए किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो आप माइंड में रखेंगे लॉस ऑफ वाटर थ्रू एवेपोरेशन, ज्यादा गर्मी की वजह से, शदीद गर्मी की वजह से उनके पास एवेपोरेशन होती है, पानी जो है बुखारात बनकर निकल जाता है, जिसकी वजह से उनके पास जो वाटर था वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, जाया हो जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए इन्होंने क्या करना होगा, मतलब कि ये जो मसला था डिहाइड्रेशन का, जिस जो इवेपोरेशन की वजह से हो रही थी, पानी की शदीद कमी हो रही थी, उससे बचने के लिए जो है ये जानवर क्या करेंगे ताकि वहां पे सरवाइव कर सकें। दो बेसिक प्रिंसिपल हैं। पहला प्रिंसिपल जो है दे प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, ये पानी का जो लॉस हो रहा है उसको क्या करते हैं, प्रिवेंट कर लेते हैं, रोकते हैं। इसके साथ साथ जो पानी के बॉडी के अंदर मौजूद है उसको कंजर्व कर लेते हैं, महफूज कर लेते हैं। इस तरीके से अगर वो पानी को महफूज कर लेंगे बॉडी के अंदर, तो वो क्या करते हैं, खुश्की वाले माहौल में सरवाइव कर सकते हैं। तो खुश्की वाले माहौल में वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए या वाटर जो मौजूद है उसको कंजर्व करने के लिए, महफूज करने के लिए कौन कौन सी एडाप्टेशंस हैं, कौन कौन सी खसूसियात इनमें मौजूद हैं जिसकी वजह से ये सरवाइव कर सकते हैं। तो आप देखिए सबसे पहली एडाप्टेशन, देयर बॉडी हैव कवर्ड सरफेस, इनकी जो बॉडी है, इनका जो जिस्म है वो जो है क्या होता है, कवर्ड होता है, उसके ऊपर सतह पाई जाती है, मुख्तलिफ लेयर्स पाई जाती हैं जिसकी वजह से पानी के ज़िया को रोका जा सकता है। जैसे कि इंसेक्ट्स के अंदर अगर देखें, वर्टिब्रेट्स के अंदर अगर देखें, इंसेक्ट्स जो है, इंसेक्ट्स के पास वैक्सी और काइटिनस एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। इनका ऐसा ढांचा है जो बॉडी के बाहर होता है। स्केलेटन दो तरह का होता है, एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन। ऐसा स्केलेटन जो बॉडी के अंदर हो उसको हम एंडोस्केलेटन कहते हैं, और ऐसा स्केलेटन जो बॉडी के बाहर हो उसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। तो इंसेक्ट्स के अंदर जो स्केलेटन है वो एक्सोस्केलेटन होगा। किस चीज से मिलकर बनता है, वैक्सी और काइटिनस एक्सोस्केलेटन जो है। तो इस तरीके से वो पानी को महफूज कर लेता है जिसकी वजह से लॉस ऑफ वाटर नहीं होता और ये सरवाइव कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें, वर्टिब्रेट्स के अंदर डेड मल्टीलेयर्ड केराटिनाइज्ड सेल स्किन, इनकी जो जल्द है वो डेड मल्टीलेयर्ड केराटिनाइज्ड सेल से मिलकर बनती है। अब केराटिनाइज्ड सेल ऐसे सेल्स हैं जो हमारे बालों के अंदर, हेयर्स में पाए जाते हैं। तो ये सेल्स क्या होते हैं, मल्टीलेयर, बहुत ज्यादा इसकी लेयर होती है, और डेड मरे हुए होते हैं, खुश्क होते हैं, मतलब इनके पास जान मौजूद नहीं होती। और ये क्या करते हैं कि स्किन जो है, किन की, वर्टिब्रेट्स की, फिर से सुने, वर्टिब्रेट्स की जो स्किन है वो डेड मल्टीलेयर्ड केराटिनाइज्ड सेल से मिलकर बनती है, which prevent loss of water,
which prevent loss of water, जो पानी के लॉस को क्या करती है, रोकती है, जिसकी वजह से ये जानवर जो हैं वो खुश्की वाले माहौल में सरवाइव कर सकते हैं। इसी तरह अगर मजीद बात की जाए, ये जो एनिमल्स हैं जो खुश्की वाले माहौल में रहते हैं वो क्या करते हैं, ड्रिंकिंग एंड ईट मॉइस्ट फूड, वो ऐसी खुराक खाते हैं जिसके अंदर नमी मौजूद हो, मतलब गीली खुराक खाते हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर क्या चला जाता है, वाटर चला जाता है, उसको महफूज कर लेते हैं। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए, दे प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन, ये ऐसा पेशाब बनाते हैं जिसके अंदर साल्ट्स की मिकदार काफी ज्यादा होती है, पानी को महफूज कर लेते हैं, साल्ट्स को खारिज कर देते हैं, जिसकी वजह से ये खुश्की वाले माहौल में सरवाइव कर सकते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए, दे कंजर्व ऑफ वाटर बाय मेटाबॉलिक एंड बिहेवियरल एक्टिविटी, इस बात को समझेंगे, इन्होंने वाटर को महफूज करना है, कैसे महफूज करना है, मेटाबॉलिक एंड बिहेवियरल एक्टिविटी। अब बिहेवियरल एक्टिविटी का क्या मतलब है, ये ऐसी जगह पर रहेंगे जहां पे साया होगा, मतलब शाम को रात को गर्मी नहीं होती, धूप नहीं होती, तो ये बाहर निकल आते हैं, और जब धूप होती है तो ये बिलों के अंदर, मतलब अपने घरों के अंदर पड़े रहते हैं। अब जहाँ पे ये छुपते हैं वहां पे छुपे रहते हैं, जिसकी वजह से इन पर धूप नहीं पड़ती और इवेपोरेशन नहीं होती, पानी को महफूज किया जा सकता है। ये थी बिहेवियरल एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी का क्या मतलब है कि ये क्या करते हैं, ऐसे सीड्स खाते हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होती है, कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होगी तो कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म की मदद से उनकी बॉडी के अंदर खुद ब खुद क्या बनेगा, वाटर बनेगा, जिसकी वजह से वो महफूज कर लेते हैं वाटर को और सर्वाइव कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मजीद बात की जाए, यहां पे आप देखें, एनिमल्स कैन टॉलरेशन ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन कहते हैं पानी की शदीद कमी, पानी की शदीद कमी। अब पानी की कमी जब होती है तो ये जो एनिमल्स हैं इन तमाम खसूसियात की वजह से ये शदीद कमी को क्या कर लेते हैं, टॉलरेट कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, जिसकी वजह से सर्वाइव कर सकते हैं। तो इस तरह की जानवरों की वो सलाहियत जिसकी वजह से वो डिहाइड्रेशन को मतलब डिहाइड्रेशन को बर्दाश्त कर लेंगे, उसको हम कहते हैं एनहाइड्रोबियोसिस। इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एनहाइड्रोबियोसिस का क्या मतलब है कि जानवरों की वो सलाहियत जिसकी वजह से वो पानी की कमी को क्या कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं एनहाइड्रोबियोसिस। जैसे कि आपके पास कैंगरू रेट, अब कैंगरू रेट जो है ये चूहा है, लेकिन चूहा ये है चूहा, लेकिन कैंगरू की तरह ये खुद कर चलता है, जंप लगाता है, इसी वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं, कैंगरू रेट का नाम देते हैं। ये जो जानवर है ये क्या करता है, इट कैन सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, पानी पिए बगैर ये जिंदगी गुजार सकता है। इसके बाद बहुत ज्यादा सलाहियत होती है कि ये खुश्की को महफूज मतलब बर्दाश्त कर सकता है। ईच ऑफ ये क्या करते हैं, ये खाता है ईट ऑफ सीड विच कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे बीज खाता है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की काफी सारी मिकदार होती है, और वाटर इज प्रोड्यूस्ड बाय दीज कार्बोहाइड्रेट्स